श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रत्येनाचमनं कुर्यात् श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। और देव आद्य महादेव माँ पार्वती की जय हो। संत समाज की जय हो। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। आज बहुत सुंदर संवाद है। प्रभु श्री राम जी पंचवटी में पहुंच चुके हैं और सुंदर व्रण कुटी छाकर वहां रहने लगे हैं। बहुत प्यारा संवाद है। आज लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर बात प्रभु कहते हैं, विस्तार से सुनाएंगे आपको पढ़ के। आप भी पढ़े हमारे साथ। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी से जय जय सीताराम भैया। और इससे पहले 2 दिन पहले 26 तारीख से 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत यही श्री राम कथा संगीतमय कथा हो रही थी। और संगीत के साथ में बहुत आनंद आता है। कुछ भाई लोग बहने लाइव जुड़े हुए थे और जो नहीं सुने हैं तो भैया लाइव में आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। आप कथा सुन सकते हैं और विस्तार से उसमें भजन भी मिलेंगे आपको और प्रभु की कथा है। सुंदर सुंदर संवाद हैं, सुने, आनंद ले। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। आज रामायण सुने और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत आभार। कमेंट करके भैया बताएं। फोन कर सकते हैं, नंबर आपको पोस्ट में मिलेगा। वहाँ नंबर पड़ा हुआ है। पोस्ट में हमने सभी वीडियो और सभी फोटो पोस्ट की हैं। चैनल में जब जाएंगे आपको सब मिलेगा। अच्छा लगे सपोर्ट करें चैनल का। आपको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। सुने, आनंद ले। बहुत सुंदर संवाद। पंचवटी में भगवान निवास कर रहे हैं। आगे का संवाद सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही कथा, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, वहाँ गृद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुनाएंगे। जब ते राम के तावासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। और गिरवन गिरवन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रीति दिन दिन प्रति अति हो सुहाए। बाबा कहते हैं, जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। बहुत सब आनंदित हैं, सुखी हो गए। सब डर जाता रहा। खग मृग वृंद आनंदित राहे। मधुप मधुर गुंजत छवि लहाए। शोभन बरनि न सकहि राजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। बाबा कहते हैं, आज पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, मधुर गुंजार करते हैं और मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं,
एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। बाबा कहते हैं आज एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य और चराचर के स्वामी, मैं आपसे प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। लक्ष्मण कहते हैं, भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी से पूछ रहे हैं, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप प्रसन्न होते हैं, दया करते हैं। वह भक्ति कहिए जिसके कारण आप प्रसन्न होते हैं, दया करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ईश्वर जीव भेद प्रभु रामा, सकल कहो समुझाए सिया रामा। जाते होई चरण रति रामा, शोक मोह भ्रम जाय सिया रामा। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं। थोरे ही माह सब कहूँ बुझाए, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरत माया, जय बस कीने जीव माया। प्रभु श्री राम जी ने कहा है, तात मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूँ, तो मन चित और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण है भाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जान भाई। तै कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे भाई, इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, मन ही सब कुछ करता है। देखो प्रभु कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। आगे बता रहे हैं प्रभु, इन दोनों भेदों को तुम सुनो, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव को पाओ। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। प्रभु प्रेरित नहीं
निज बलता के। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं जो जीव के लिए, संसार के लिए कल्याणकारी हैं। बहुत मर्म भरा है इन वचनों में। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रीति करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, प्रभु की आज्ञा से ही माया रचना रचती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, ज्ञान मान जाए कौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माहे, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तेने गुण त्यागे। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वह ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि कभी एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। समान रूप से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, समान रूप से ब्रह्म को देखता है। तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो। ये 18 प्रकार के अवगुण मनुष्य के अंदर हैं, और वही भगवान बता रहे हैं कि ये, हे भाई, अगर ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये देखिए गीता अध्याय 13:7 से 11। 18 प्रकार के अवगुण मनुष्य के अंदर प्रभु बता रहे हैं। अगर ये ना हो तो परमात्मा का अंश भगवान के बराबर है। संतों का संग, बहुत संत ऐसे हैं जिनके अंदर ये एको गुण नहीं है। भगवान को देखते हैं, सब में परमात्मा का अंश देखते हैं, अवगुणों में लिप्त नहीं होते। भगवान बता रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, माया से नाप कहूँ रामा, जान कहिय सो जीव सिय रामा, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर रामा, माया प्रेरक शिव सिय रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, हे भाई, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। और अगर श्री राम कथा सुनना चाहते हैं, चैनल में जाएंगे तो लाइव वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, आप एक बार जरूर देखें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।